हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्लास स्टार्ट करें। आज हम लोग एसएससीज, रेलवेज के एग्ज़ामिनेशन और अदर एग्ज़ामिनेशन के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि आपको पहले ही बताया गया था कि टॉपिक को फोकस करिए। टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि एक सब्जेक्ट के चैप्टर। हाँ, चैप्टर भी पढ़ना है, पढ़िए, बट केवल उसी पे ओरिएंटेड नहीं होना। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट विमेन्स, महत्वपूर्ण महिलाएं, जिन्होंने भारत के सामाजिक और आर्थिक विचारधारा में, संस्कृति में, स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसी महान महिलाओं के संबंध में ऐसे तो हर भारतीयों को पता होना चाहिए, ये तो हम जानते हैं, है ना, इंस्पिरेशन, प्रेरणा के रूप में। साथ के साथ ये भी है कि एग्जामिनेशन में भी कुछ क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट करें। पहला नाम है प्रीति लता वाडेकर। कहीं कहीं पर वाडेकर लिख देता है लोग, पता नहीं। प्रीति लता वाडेकर ये एक महान स्वतंत्रता सेनानी थी और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी मास्टर सूर्य सेन, जिनको मास्टर दा कहा जाता है, जिन्होंने इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाया था, उसकी एक सक्रिय सदस्य थी। और आज के बांग्लादेश में ढाका के पास, वैसे तो ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, बट उस समय तो भारत था। तो ढाका में ब्रिटिश आर्मी का आर्मरी था, शस्त्रागार था। वहां पर चट्टगांव आर्मरी रेड में इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। बांग्लादेश से, बांग्लादेश में कुछ दूरी पर, ढाका से कुछ दूरी पर चट्टगांव एक समुद्र तटीय शहर है। तो चट्टगांव आर्मरी रेड में इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और आपको एक बात पता है कि आप देखते होंगे कि भारत भर में श्री लेदर्स एक कंपनी है ना, फुटवेयर्स बनाती है और काफ़ी लोकप्रिय है। उसके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, मेरा ये निजी अनुभव है ना, काफ़ी टिकाऊ होते हैं। तो उस कंपनी के जो संस्थापक हैं सुरेश चंद्र डे, श्री सुरेश चंद्र डे, वो भी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के एक सक्रिय सदस्य थे। ठीक है। तो प्रीति लता वाडेकर जी का जन्म 1911 में हुआ था, 1911 में हुआ था, और इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की एक सक्रिय सदस्य थी। और मात्र 21 वर्ष की अवस्था में ही ये शहीद हुई थी, मात्र 21 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। उसी तरह से एक दूसरा नाम है सुहासिनी गांगुली। सुहासिनी गांगुली, इनका संबंध भी स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन से है। इनका जन्म आज के बांग्लादेश के खुलना में हुआ था। खुलना, बेरू, बारी, ये सब हम लोग इंडियन पॉलिटी में पढ़ते हैं। तो खुलना में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और चट्टगांव आर्मरी रेड में जो लोग शामिल थे, जो कार्यकर्ता, जो हमारे क्रांतिकारी शामिल थे, उनको इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहायता उपलब्ध कराई थी। तो नाम याद रखिएगा, सुहासिनी गांगुली। वीना दास, वीना दास का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था और स्टेनली जैक्सन, जो बंगाल के गवर्नर थे, उन पर इन्होंने काफी नजदीक से गोली चलाई थी।
हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसका जीवन बच गया, लेकिन डिग्री लेते समय जो कॉन्वोकेशन होता है ना, समावर्तन समारोह, वहां पर भरे भीड़ में इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। भारत के क्रांतिकारियों में इनका नाम बड़े ही आदर से लिया जाता है, वीना दास। इसके बाद भारत की एक अन्य महत्वपूर्ण क्रांतिकारी महिला का नाम है महमूदी खानम। महमूदी खानम। संभवतः ये नाम कुछ नया लगे, क्योंकि किताबों में और गाइड में और कई सारे चैनल्स में मैंने देखा है कि ये इनका ओरिजिनल नाम नहीं बताया जाता। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया है। तो महमूदी खानम को ही बेगम हजरत महल कहा जाता है, जो कि अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। जब इनके पुत्र बिरजिस कद्र का जन्म हुआ तो इन्हें बेगम हजरत महल का टाइटल दिया गया, उपाधि दी गई। इनका जन्म 1820 ईस्वी में आज के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट अर्थात फैजाबाद में हुआ था। फैजाबाद में हुआ था। और स्वतंत्रता संग्राम 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था तो उसके बाद अंग्रेजों की पकड़ में ये नहीं आई और ये नेपाल चली गई। और वहीं काठमांडू में, बीच बड़े शहर काठमांडू में ही जो जामा मस्जिद है, वहीं पर इनकी मज़ार है। ठीक है। और 1862 में विक्टोरिया पार्क लखनऊ में जो है, विक्टोरिया पार्क लखनऊ में जो है 1862 में भारत सरकार ने उसका नाम बदल करके हजरतगंज कर दिया। अभी आप लखनऊ में जाएंगे, सुना होगा ये नाम। ठीक है। और 1984 ईस्वी में भारत सरकार ने इनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। ठीक है। एक अन्य महत्वपूर्ण महिला का नाम है शमशाद बेगम। देखिए, एसएससी जैसे एग्जामिनेशन में ना ऐसे 1, 2, 3 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। आप साधारण स्तर के क्वेश्चंस को बना देते हो, ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करके निकल जाते हो। आप कहते हो कि हम नहीं बना पाएंगे, 20+ नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? ठीक है। तो शमशाद बेगम ब्रिटिश इंडिया के टाइम में एक महत्वपूर्ण गायिका थी, एक महत्वपूर्ण गायिका थी। हिंदी सिनेमा के विकास में इनका बहुत ही बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, बहुत ही बड़ा योगदान है। इनका जन्म 1919 में, इनका जन्म 1919 में आज के पाकिस्तान के लाहौर में हुआ था। लाहौर जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है और अभी के समय में इसको पाकिस्तान का कल्चरल कैपिटल कहा जाता है। जैसे कि हमारे देश में बनारस जो है वो हमारा सांस्कृतिक राजधानी। ठीक है। शमशाद बेगम की मृत्यु 2013 में हुई थी और 2009 में इनको भारत के राष्ट्रपति ने 2009 में इनको भारत के राष्ट्रपति ने पद्म भूषण दिया था। तो बहुत ही वर्साटाइल इनका लाइफ रहा है, गज़ल गायकी से लेकर के और कई सारे गायकी में, सिर्फ गज़ल और हिंदी सिनेमा ही नहीं बल्कि कई सारे भारतीय भाषाओं में इन्होंने गायन किया, है ना। बहुत बहुत मधुर आवाज़। आप यूट्यूब वीडियो खोल करके इनके गाने को सुन लीजिए। ठीक है। एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी महिला अरुणा आसफ अली।
बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था इनका। अरुणा आसफ अली का जन्म 16 जुलाई 1909 को हुआ था और 1930 और 1941 के सत्याग्रह में ये जेल गई थी और पूरे क्विट इंडिया मूवमेंट के समय इन्होंने छुप करके आंदोलन का संचालन किया था। पुलिस की पकड़ में नहीं आई थी, यहाँ तक कि इनके संपत्ति का अटैचमेंट हो गया, जिसको कुर्की जब्ती बोलते हैं, फिर भी इन्होंने अपनी संपत्ति के ऊपर मोह नहीं किया। जिस तरह से क्विट इंडिया मूवमेंट के समय प्रख्यात क्रांतिकारी महिला उषा मेहता जी ने कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था सफलतापूर्वक, उसी तरह से अरुणा आसफ अली ने सभी नेताओं के जेल में बंद रहने के बाद भारत के कई स्थानों से सफलतापूर्वक आंदोलन का संचालन किया था। ठीक है। और आज़ादी के बाद 1948 ईस्वी में ये सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य बनी। हालांकि कुछ समय के बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया, सोशलिस्ट पार्टी की सदस्य बनी और 1950 में लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी बनाई। 1950 में लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी बनाई। हालांकि बाद में पुनः कांग्रेस में वापस आ गई थी और दिल्ली नगर निगम की ये पहली महापौर थी, जिनको हम मेयर बोलते हैं, पहली महापौर थी। 1996 में इनकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, एक अन्य प्रसिद्ध नाम है गौहर जहां। गौहर जहां बहुत मुश्किल होता है एग्जामिनेशन में, इस टाइप से क्वेश्चन अगर आ जाए तो उसको बनाने में बहुत मुश्किल दिक्कत का सामना करना पड़ता है। गौहर जहां का जन्म 1873 ईस्वी में हुआ था। 1873 ईस्वी में हुआ था, है ना। और ये पहली भारतीय महिला हैं जिनकी आवाज को रिकॉर्ड किया गया था। रिकॉर्ड किया गया था कहने का मतलब है कि प्रसिद्ध गायिका थी अपने समय की। ठुमरी, ख्याल, भजन आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सब सिद्धस्त थी इनके गायन में, पारंगत थी इनके गायन में। और ये प्रथम महिला है जिनके गायन को भारत में रिकॉर्ड किया गया था। ठीक है। और इनको क्वीन ऑफ ग्रामोफोन कहा जाता है। क्वीन ऑफ ग्रामोफोन। वो पहले रिकॉर्डर कुछ अलग टाइप का था ना, ग्रामोफोन होता था, है ना, तो इनको क्वीन ऑफ ग्रामोफोन कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, एक अन्य महत्वपूर्ण महिला अख्तरी बेगम। अख्तरी बेगम, इनका संबंध भी गायन के क्षेत्र से ही है। इनको बेगम अख्तर कहा जाता है। ये साधारणतः बेगम अख्तर के नाम से फेमस है। दादरा, ठुमरी और गजल जैसे गायकी में ये पारंगत थी, है ना। और हिंदी सिनेमा में इनके काफ़ी सारे सॉन्ग्स भी हैं, गीत भी हैं। इनको क्वीन ऑफ गज़ल कहा जाता है, गज़ल की रानी कहा जाता है। अब अगर आप सेट बना रहे हो या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे हो, PYQ देख रहे हो, तो आप देखोगे ना कि इनके बारे में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और कई अन्य ऐसी महिलाएं हैं जिनके बारे में आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में इनसे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं और आगे भी आपसे एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। खासकर स्वतंत्रता संग्राम के समय में जिन महिलाओं ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनके बारे में आपको जानना चाहिए। मध्यकाल में जो महिला शासिकाएं हुई हैं उनके बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे चांद बीबी जो हैं वो उन्होंने बहुत ही सफलतापूर्वक मुगलों का सामना किया।
बहुत ही सफलतापूर्वक मुगलों का सामना किया। ठीक है, आपको पता होगा कि दक्षिण में बहमनी नाम का एक इस्लामिक स्टेट था, लेकिन ये 5 भागों में टूट गया। उसमें अहमदनगर में निज़ाम शाही राज्य की स्थापना हुई, है ना। अहमदनगर के निज़ाम शाही, गोलकुंडा के कुतुब शाही, ऐसे करके बहुत सारे आपको नाम मिलेंगे। बीजापुर के आदिल शाही, है ना। तो ये 5 ऐसे करके राज्य थे। तो निज़ाम शाही राज्य की ये राजकुमारी थी और इन्होंने अपने भतीजे इब्राहिम की संरक्षिका के रूप में कार्य किया और मुगलों को अहमदनगर की जमीन पर पांव जमाने नहीं दिए, क्योंकि अकबर को मालूम था कि अहमदनगर को जीते बिना दक्कन की विजय संभव नहीं है। लेकिन चांद बीबी ने बहुत ही वीरता और बहादुरी से उसका सामना किया। उसी तरह से कुछ अन्य महत्वपूर्ण महिलाएं हैं जिनका नाम आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इनफाइनाइट लिस्ट है, लिस्ट तो बहुत लंबा हो सकता है, बस आपको सेलेक्ट करना है कि भाई हाँ ये हमारे लिए ज़रूरी क्या है। ठीक है, मैं कुछ नाम आपको बतलाता हूँ, जैसे रानी अबनक्का चौटा। रानी अबनक्का चौटा। चौटा एक डायनेस्टी था कर्नाटक में, ये वहाँ की रानी थी और इन्होंने पुर्तगालियों से युद्ध किया था। ठीक है, और इनको अभय रानी कहा जाता है। उसी तरह से रानी वेलु नचियार, ये शिवगंगा की शासिका थी और इनको वीर मंगई कहते हैं। उसी तरह से दक्षिण भारत में जो तेलंगाना राज्य है हमारा, तो तेलंगाना में काकतीय राजवंश का शासन था, तो वहां पर रुद्रांबा रानी का शासन था, है ना। काफी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया और इनको रुद्रदेव महाराज कहा जाता है। इन पर काफी फिल्में भी बनी हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, अहल्याबाई होलकर इंदौर में जो होलकर है उसमें मराठा रानी थी। और आप अगर बिहार के हैं तो आपको पता होगा कि गया में विष्णुपद मंदिर है, तो गया में विष्णुपद मंदिर जो अभी आपको दिखाई देता है ना, उसका निर्माण रानी अहल्याबाई जी ने ही करवाया था। ठीक है, उसी तरह से आपको शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम, ये दोनों भोपाल के देसी रियासत में शासन करने वाली रानियां थी। काफी सफलतापूर्वक इन्होंने शासन किया। शाहजहां बेगम ने तो स्त्री शिक्षा के संबंध में कई सारे कार्य भी किए थे। ठीक है, उसी तरह से भोपाल में ही एक महारानी थी कुदसिया बेगम। इन्हें गौहर बेगम कहा जाता है और 1877 में इन्हें ऑर्डर ऑफ द इंपीरियल क्रॉस मिला था। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें ऑर्डर ऑफ द इंपीरियल क्रॉस दिया था। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि इस तरह के जो नाम होते हैं, कभी समय मिले तो एक अलग से बैठ करके थोड़ी देर के लिए नोट्स बनाइए, है ना। या अगर आपको कोई वीडियो मिल गया है तो उसको सुनिए और साथ साथ कुछ छोटा छोटा नोट्स बनाने का ट्राई करिए। एग्जामिनेशन में अचानक से ऐसा क्वेश्चन आने पर कहीं एम्बैरेस फील ना हो कि हमने ये सुना ही नहीं तो कहाँ से बनाए। ये वही सवाल हैं, गौहर बेगम, है ना, जहां आरा बेगम और कुछ मैंने नाम बताया, वीर मंगई, समझे। ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में जब ये क्वेश्चन के रूप में आते हैं तो ये परसेप्शन बना लिया गया है कि हम एसएससी के एग्जामिनेशन में या फिर किसी भी एग्जामिनेशन में 70-80% प्लस नहीं कर सकते। तो ठीक है, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।